दोस्तों नमस्ते। आज हम आर्थिक भारत के अंतर्गत सिख संप्रदाय के 10 गुरु के बारे में बात करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के बारे में पूछता है परीक्षा में, इसलिए इसे जानना जरूरी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं सिख संप्रदाय को जो गुरु हुए थे। सिखों का इतिहास वस्तुतः सिख गुरुओं के इतिहास से ही प्रारंभ होता है। इसे हम सिख के जो 10 गुरु हुए इसे कुछ इस प्रकार से देखते हैं। NAARAHHTG, नारा HHTG, इसे हम देखेंगे नारा HHTG। तो N से हो गया गुरु नानक 1469 to 1539, 1469 से 1539 ईस्वी। सिख धर्म के ये संस्थापक हुए। गुरु नानक जो हुए सिख धर्म के संस्थापक हुए। उसके बाद है ए से हो गया अंगद 1539 से 52, गुरुमुखी लिपि के ये जनक हुए। ए से हो गया अमरदास 1552 से 74 ईस्वी, अमरदास 1552 से 74 ईस्वी। और आर से हो गया रामदास 1574 से 81 ईस्वी। इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना किया था। और ए से हो गया अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी। इसके बाद एच से हो गया हरगोविंद 1606 से 45 ईस्वी। फिर एच से हरराय 1645 से 61 ईस्वी और हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी। टी से हो गया तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी। और जी से हो गया गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार ये 10 गुरु हो गए। अब गुरु नानक को जरा देखते हैं। गुरु नानक 1469 से 1539, इनका जो जन्म हुआ था वह तलवंडी में हुआ था। तो गुरु नानक का जो जन्मस्थली है तलवंडी, उसे नहीं भूलना है। परीक्षा में पूछता है कि तलवंडी किससे संबंधित है या गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी याद रखना जरूरी है। और गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हुई थी। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में। ये जो गुरु नानक थे सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हुए थे, इसे भी नहीं भूलना है। परीक्षा में ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक है। और गुरु लंगर की शुरुआत की, गुरु नानक ने गुरु लंगर की शुरुआत की तथा उसमें निःशुल्क भोजनालय की भी व्यवस्था किया इन्होंने। और इसे एक संगत और पंगत प्रथा की भी शुरुआत किया। तो पंगत तो यही लंगर हो गया, पंगत को लंगर कहा जाता है। और संगत जो था वह धर्मशाला था। संगत और पंगत में जो गुरु नानक के अनुयायी थे वह एक संस्था का कार्य किया करते थे और वे प्रतिदिन वहाँ मिला भी करते थे। इनके अनुयायी ही सिख कहलाए थे। गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए थे, सिख कहलाए थे। उसके बाद गुरु नानक जो थे वो अपने शिष्य को गुरु की पदवी दी। उनका नाम गुरु अंगद था। जो गुरु अंगद जो हुए 1539 से 52 ईस्वी, सिखों के दूसरे गुरु हुए तथा प्रारंभिक नाम इनका गुरु अंगद का जो था शुरू का नाम वह लहना हुआ था। उसके बाद गुरुमुखी लिपि के आरंभ गुरु अंगद ने किया था। तो ये गुरुमुखी लिपि जो है ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुमुखी लिपि पूछता है परीक्षा में, तो आपको गुरुमुखी लिपि भूलना नहीं है। गुरु अंगद से संबंधित है गुरुमुखी लिपि, गुरु अंगद से संबंधित है। उसके बाद गुरु अमरदास, गुरु अमरदास जो हुए 1552 से 1574 ईस्वी। इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए तथा ये क्या किए, 22 गद्दियों की भी स्थापना इन्होंने किया और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति भी की। 22 गद्दी जो इन्होंने स्थापना किया था उस प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की भी नियुक्ति उन्होंने कर दिया था। और गुरु अमरदास ने क्या किया, अकबर जो थे वह गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु की जो पुत्री थी बीबी भानी को कई गांव दान में भी दिए। उसके बाद है अमरदास। अमरदास जो थे वह अमरदास के बाद रामदास हुए 1574 से 81 ईस्वी। बीबी के पति थे वो, रामदास जो थे बीबी के पति थे और सिख के चौथे गुरु हुए थे। इन्होंने अमृतसर नामक जलाशय की स्थापना किया था और अमृतसर नगर की भी रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना किया था रामदास ने। तो अमृतसर नगर की स्थापना भी पूछता है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था, तो रामदास ने अमृतसर
नगर की स्थापना किया था। उसके बाद रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु की पदवी दी। इस तरह से गुरु का जो पदवी हो गया वो वंशानुगत हो गया। तो 1581 से 1606 ईस्वी अर्जुन देव हुए। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने किया था। अर्जुन देव सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया था, भूलना नहीं है। और आदि ग्रंथ के बारे में पूछता है कि आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के रचनाकार हैं। उसके बाद है स्वर्ण मंदिर की भी स्थापना इन्होंने किया। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया था अर्जुन देव ने। और अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण किया इन्होंने। राजकुमार खुसरो के सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। तो ये भी परीक्षा में पूछता है कि राजकुमार खुसरो की सहायता किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था, तो जहांगीर ने मरवाया था। ये आपको याद रखना है। अर्जुन देव, जहांगीर और खुसरो। खुसरो को सहायता किया था अर्जुन देव ने, और जिसके कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया था। इसके बाद है हरगोविंद सिंह। 1606 ईस्वी से 45 ईस्वी इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त की भी स्थापना किया। सिखों को लड़ाकू बनाया था हरगोविंद सिंह ने, और सैन्य संगठन मजबूत किया इन्होंने, सैन्य संगठन बनाया था। ये जो थे हरगोविंद सिंह, वो 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा नगारा बजाने की भी व्यवस्था इन्होंने किया। अमृतसर की किलेबंदी की और अपने आप को सच्चा पासा कहना शुरू किया, और सिखों को मांस खाने की भी अनुमति दी। किसने? हरगोविंद सिंह ने। इसके बाद है हर राय। 1645 से 61 ईस्वी दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था हर राय ने। हरकिशन 1661 से 64 ईस्वी इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई थी। उसके बाद है गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी। गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें फांसी दे दी थी। तो गुरु तेग बहादुर को जो औरंगजेब ने फांसी दी, ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखना जरूरी है कि गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दिलवाया था, तो औरंगजेब ने फांसी दिलवाया था गुरु तेग बहादुर को, और जहांगीर ने मरवाया था गुरु अर्जुन देव को। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है गुरु गोविंद सिंह। ये जो गुरु गोविंद सिंह जो है 1675 से 1708 ईस्वी। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी हुए। इनका जो जन्म है हुआ 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो इनका जन्म के बारे में पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में या बिहार में। कौन से गुरु जो थे उनका, सिख के कौन से गुरु का जन्म हुआ था। तो सिख के जो 10वें गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म बिहार या पटना में हुआ था। ये आपको याद रखना जरूरी है। खास करके अगर बीपीएससी का एग्जाम हो तो उसमें ज़्यादा पूछने की संभावना है, और पूछा भी है ये। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख के अंतिम गुरु हुए थे। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने, जिसमें प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी। खालसा पंथ की स्थापना किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, परीक्षा में बहुत पूछता है खालसा पंथ के संस्थापक के बारे में। तो आपको याद रखना है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। इसके बाद है पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। और इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जिसको फतेह सिंह और जोरावर सिंह को क्या किया, मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र को दीवार में चिनवा दिया। और सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ जो था उसका वर्तमान रूप दिया इन्होंने। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि गुरु की वाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य अब ये ग्रंथ करेगी। और गुरु गोविंद सिंह को जो है हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने करवा दिया था। तो परीक्षा में ये भी पूछता है
कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ हुआ था? नांदेड़। तो नांदेड़ जो है वो गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।